नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स की श्रृंखला में आज से हम लोग अगस्त 2024 की करंट अफ़ेयर पढ़ेंगे। इसके टोटल 2 पार्ट आएँगे, पार्ट 1 ये है, इसके बाद आएगा पार्ट 2, ठीक है? इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूँ, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में जो वीपीओ की वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, वीपीओ की, उसके अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करनी हो, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ में मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ इन्हीं मॉक टेस्ट का 70 प्लस 70 प्लस घंटों का डिस्कशन कोर्स भी मिलेगा, जो इन्हीं मॉक टेस्ट का डिस्कशन करवाया गया है। ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है, वीपीओ के लिए, जो वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर जॉइन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। पहला पढ़ो, कह रहा है कि हाल ही में फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ने फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन एफसीआरएफ, ठीक है, ने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और अपने नागरिकों को साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में किस पहल की शुरुआत की है? फिर से पढ़ो क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कि हाल ही में ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन का नाम क्या है? फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन। इसने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और अपने नागरिकों को साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में किस पहल की शुरुआत की है? तो आप बताओगे, उत्तर प्रदेश में इसने शुरू की है साइबर सेफ उत्तर प्रदेश। देखो, ये है एफसीआरएफ। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फ्यूचर क्राइम फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है? फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, और ये एक पहल की शुरुआत कर रहा है। इस पहल का नाम है साइबर सेफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस पहल की शुरुआत की। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कहाँ की? तो आप बताओगे लखनऊ में, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं? किन विषयों पर किन विषयों पर ध्यान दिया जाएगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, साइबर क्राइम को लेकर ये पहल हो रही है। तो इस वजह से साइबर क्राइम से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, उनको सुलझाने के लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा, अर्थात महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचा बुनियादी ढाँचा और जो साइबर हमले होते हैं, साइबर हमलों के बचाव पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो जनता है, जनता में साइबर सुरक्षा की भावना को प्रेरित करना और उन्हें जागरूक बनाना, ठीक है? इन मसलों पर ध्यान दिया जा रहा है इस पहल के अंतर्गत। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कौन-सी पहल शुरू की गई है, तो आप बताओगे साइबर सेफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रही कांगयात से चोटी। ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बंदा चढ़ा है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सही कथन की पहचान करो। इनका नाम है चिराग अग्रवाल। ये कांगयात से चोटी पर चढ़ गए जाके। कहाँ से हैं? बरेली से। ये चोटी कहाँ पर है अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे लद्दाख में है, और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो आप बताओगे 20,500 फीट। बात समझ पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन में लगभग सभी उत्तर आपको मिल जाएँगे। मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ। कांग्यासे चोटी अभी चर्चा में क्यों रही उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? तो आप बताओगे बरेली के एक शख्स हैं चिराग अग्रवाल। ये चढ़ गए जाके इसमें। इन्होंने इस चोटी को किया है। इसकी ऊँचाई कितनी है? 20,500 फीट, और चोटी भारत के कहाँ पर है? ये है लद्दाख में, ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट देखो तीसरा, हाल ही में चर्चा में रहा एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र। ये उत्तर प्रदेश में है। अभी हाल ही में एक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है, और ये आंगनवाड़ी जो केंद्र है ये अद्भुत है, एआई आधारित है, आर्टिफ़िशियल आधारित है। तो अब ऐसी स्थिति में इससे संबंधित जो कथन है वो आपसे कह रहा है कि कौन से सही हैं, ज़रा पढ़ो। उत्तर प्रदेश में ये जो एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र है, ये गाज़ियाबाद के मुरादनगर इलाके में देश के पहले आर्टिफ़िशियल आंगनवाड़ी केंद्र की यहाँ पर शुरुआत हुई है। ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र किस जनपद में खुला है? आप बताओगे गाज़ियाबाद में। कहाँ? मुरादनगर में। बात समझ पा रहे हो?
और ग्राम अगर पूछ ले तो आप बताओगे मोर्टी, मोर्टी ग्राम। ठीक है। अच्छा, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो अपने राज्यपाल ने किया है, आनंदीबेन ने। अब यहाँ पर आओ, इसमें 3-4 बातें और हैं जो आपको बताऊँ। सबसे पहली बात, तो ये पहला एआई आधारित है। एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस आधारित है। ठीक है। ये क्या है? ये है आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी केंद्र। यानी जो बच्चे हैं, बच्चों को रटाया नहीं जाएगा, इसमें बहुत कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा। तो एआई आधारित पहला आंगनवाड़ी केंद्र ये कहाँ पर खुला है? आप बताओगे गाजियाबाद, गाजियाबाद में। और अगर आपसे पूछे गाजियाबाद में कहाँ, तो आप बताओगे मोरटी ग्राम। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया है, तो आपसे उद्घाटन भी पूछ सकता है। क्या बताओगे? आनंदी, हाँ, बेन पटेल। ठीक है। इन्होंने ये भी कहा है कि गाजियाबाद में आगे आने वाले समय में लगभग 100 आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केंद्रों को एआई आधारित किया जाएगा, एआई आधारित किया जाएगा। तो ये सरकार का टारगेट है कि इस जनपद में लगभग 100 ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र और होंगे जिनको हम एआई बेस्ड बनाएंगे। ठीक है। तो इतनी बातें याद रखो। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नेक्स्ट देखो तीसरा। इसरो ने भारत अमेरिका मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपने अंतरिक्ष यात्री का चयन किया है। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये ग्रुप कैप्टन है और ये वास्तव में मुख्य अंतरिक्ष यात्री हैं। तो मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनको नामित किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बस इतना आपसे पूछा है। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये है लखनऊ से। ध्यान दो, इनके साथ एक शख्स का नाम और चुना गया है। ये किस मसले की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इसरो के द्वारा ये जो भारत अमेरिका स्पेस मिशन है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्पेस मिशन, इसके लिए इसरो ने एक शख्स का चयन किया है जिनका नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है। ये लखनऊ से संबंधित है, ये लखनऊ से संबंधित है और ये इस मिशन के प्राइम एस्ट्रोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक। और ये लखनऊ से संबंधित हैं। इनके अलावा एक सहयोगी हैं इन्हीं के, शुभांशु शुक्ला के एक सहयोगी का भी चयन किया गया है। इनका नाम है प्रशांत प्रशांत बालकृष्ण नायर, बालकृष्ण नायर। ये हैं केरला से। ठीक है। ये लखनऊ से हैं। तो शुभांशु शुक्ला को आप याद रखोगे, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स पर फोकस कर रहे हो। हाँ, लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रही लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के संबंध में सही कथन की पहचान करो। पढ़ो जरा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ये अभी आपको पता होगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये कहाँ मनाया जाता है? आपने दिल्ली में लाल किला में। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया था। कितनी दीदियों को? 3 लखपति दीदी हैं और 5 हैं ड्रोन दीदी। इनको आमंत्रित किया गया, यानी टोटल कितनों को आमंत्रित किया गया है? 8 को। अच्छा, ये दीदियां करती क्या है? तो ये जो योजना चलाई जा रही थी ना, ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें आपको पता होगा एसएचजीज बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। तो उसी से ये संबंधित है। ठीक है, उसी से ये जुड़ी है। तो इनको बुलाया गया है। तो ये काफी चर्चा में खबर थी, इसलिए इसको आप याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रहा केडी बाबू सिंह स्टेडियम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये केडी बाबू सिंह स्टेडियम ये है कहाँ पर? आप बताओगे लखनऊ में। ये अभी चर्चा में रहा, क्यों रहा? मुझे बताओ। ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इस स्टेडियम में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के मध्य मुकाबला होगा। ठीक। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अब देखो, मैं इसमें 3-4 बातें आपको बता दूं। मोहन बागान, मोहन बागान और बंगाल एफसी। ठीक, ईस्ट बंगाल एफसी, इनके बीच मुकाबला होगा, मुकाबला होगा। कहाँ होगा? तो आप बताओगे लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम, इस स्टेडियम में। बात समझ पा रहे हो? लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। अच्छा, ये मोहन बागान जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी पता है आपको? इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। इसके अलावा लखनऊ में एक बात याद रखो, लखनऊ को कहा जाता है पूर्व का
कॉन्स्टेंटिनॉल, हाँ, टिनोपल, ये कहा जाता है इसको लखनऊ को, पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, यहाँ तक वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों का। नेक्स्ट देखो 7वां, हाल ही में चर्चा में रहे रोड टू स्कूल के प्रोजेक्ट के संबंध में सही कथन का चयन करो। ये रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। पढ़ो। उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पूरा का पूरा मिशन कहाँ से शुरू किया गया? आप बताओगे गोरखपुर से। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? फिर से समझो। उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ से किया गया? गोरखपुर से। किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, अब दूसरे में आओ। रोड टू स्कूल अशोक लीलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक फाउंडेशन की एक पहल है। ये सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। अब निपुण से इसका फुल फॉर्म याद रखना और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये निपुण पहल ये कब शुरू की गई थी? इसका फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड न्यूमरेसी। इसका फुल फॉर्म याद रखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, निपुण पहल की शुरुआत कब की गई थी भारत सरकार ने? ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने शरीर में बैक्टीरिया को फैलाने वाले एक खास रिसेप्टर की खोज की है, जिससे संक्रामक रोगों के इलाज में काफी मदद मिलेगी? कौन है ये? ये है आईआईटी कानपुर। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर काफी चर्चा में रहा और आपने पढ़ा भी होगा। मैंने जून और जुलाई अ, जो करंट अफेयर्स पढ़ाई हैं, उनमें मैंने बताया भी है, कई बार ये चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा था, क्योंकि इसने एक पहल शुरू की है। आपने इस पहल का नाम सुना होगा, साथी एसएससी। साथी एसएससी पहल, ये शुरू की है इसने। ये किसके द्वारा शुरू किया गया प्लेटफ़ॉर्म है? तो आप बताओगे आईआईटी कानपुर के द्वारा। ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है? दरअसल यह है प्लेटफ़ॉर्म एसएससी एमटीएस से एमटीएस की परीक्षाओं से लेकर अन्य के लिए शुरू किया गया है, के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है। तो इसको शुरू किसने किया है? इसको शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने। अच्छा, आईआईटी कानपुर अभी फिर से चर्चा में था। आईआईटी कानपुर नहीं था, दरअसल आप अगर कानपुर को लोगे, तो कानपुर का एक संस्थान था चर्चा में। इस संस्थान का नाम आपने सुना होगा एचबीटीयू। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हरकोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। ये अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसके शोधकर्ताओं ने एक लुब्रिकेंट बनाया है। लुब्रिकेंट बनाया है। ये लुब्रिकेंट क्या है? दरअसल ये ऐसा लुब्रिकेंट है जो वनस्पति तेल से बनाया गया है। वनस्पति तेल से बना है। ये पेट्रोलियम पदार्थों से नहीं बना है। तो इसकी खास बात क्या है? जब ये वनस्पति तेल से बना है, इसकी खास बात ये है कि ये एक तो सस्ता है पेट्रोलियम पदार्थों की अपेक्षा, और दूसरा इससे प्रदूषण कम होता है। प्रदूषण कम होता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो हरकोर्ट बटलर जो कानपुर का एक संस्थान है, ये अभी चर्चा में रहा। ठीक है? तो जितने संस्थान चर्चा में रह रहे हैं, उनकी हाँ, एक लिस्ट बना के आप तैयार रखो। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। 9वां नंबर देखो, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट, भारत एक रिपोर्ट जारी की है केंद्र सरकार ने, जिसे कहा जाता है भारत में महिला और पुरुष 2023। ये अभी अगस्त में जारी हुई है। इसके अनुसार सही कथन की पहचान करो। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि भारत की जनगणना, भारत की आबादी कितनी हो जाएगी 2035 2036 तक, सॉरी, 2036 तक कितनी आबादी हो जाएगी, लिंगानुपात कितना हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें इसमें समाहित हैं, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या है, मैं वो सिर्फ चर्चा करूँगा आपसे। ठीक है? पढ़ो पहला, यूपी में स्टार्टअप शुरू करने में महिलाएं देश में दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टार्टअप शुरू करने के मामले में जो यूपी की महिलाएं हैं, वो देश में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। वहीं इस रिपोर्ट का 25वां ये संस्करण जारी किया गया है, और किया किसने है? भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ध्यान दें,
अगर आपसे पूछा जाए ये भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक की रिपोर्ट है, इसका कौन सा संस्करण है? आप बताओगे 25वां। किसने शुरू किया है या किसने जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है स्टार्टअप, महिला स्टार्टअप के मामले में? आप बताओगे दूसरा। ठीक है। इसमें देखो 3-4 बातें और हैं जो आप बिल्कुल कंठस्थ करो। ये रिपोर्ट कौन सी है सबसे पहले मुझे ये बताओ। ये रिपोर्ट है महिला पुरुष भारत में महिला पुरुष रिपोर्ट 2023। ठीक। ये अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा संस्करण है, आप बताओगे 25वां संस्करण है। किसने जारी की है? तो केंद्र सरकार ने जारी की है। केंद्र सरकार ने जारी की। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था महिला स्टार्टअप के मामले में राज्यों की स्थिति क्या है? राज्यों की स्थिति। तो पहले स्थान पर तो आपका महाराष्ट्र है ना? दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, तीसरा है दिल्ली। दिल्ली। इस रिपोर्ट में ये तक बताया गया है कि जो आने वाला 2036 है, 2036 तक जो जनसंख्या है, वो भारत की 152.2 करोड़ हो जाएगी। ध्यान दें, 2036 तक भारत की आबादी कितनी हो जाएगी? 152.2, जिसमें महिला जो होंगी वो 48.8% हो जाएंगी। बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं इसमें, आप पढ़िए। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएँगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 10वां देखो, हाल ही में चर्चा में रहा प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। इसको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई थी। इसमें किया क्या गया है? इसके संबंध में सही कथन पहचानो। तो सबसे पहला पढ़ो, ये जो विधेयक आया है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। इसमें किया ये गया है कि जो उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय थे, उनमें एक शब्द लगा था राज्य, इसे हटा दिया गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक विश्वविद्यालय था माँ विंध्यवासिनी देवी राज्य विश्वविद्यालय, तो यहाँ से राज्य को हटा दिया गया। माँ पटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर का, यहाँ से राज्य को हटा दिया गया। तो ऐसे जितने भी विश्वविद्यालय थे, इनसे राज्य शब्द को हटा दिया गया है, इसलिए इस बिल को लाया गया है। ठीक है? आदि नामों से राज्य शब्द को हटा दिया गया। ये आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 11, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश का कौन-सा स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा। ठीक है? और पैतृक संपत्ति का जो बँटवारा है, बँटवारे के लिए ₹5000 का स्टाम्प शुल्क का निर्धारण प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। दूसरा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। हाल ही में साधना सक्सेना आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक बनाई गई हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से? आप बताओगे प्रयागराज से। ये जो साधना सक्सेना है, ये चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनाई गई है। आर्म्ड फोर्सेस में चिकित्सा सेवा की महानिदेशक। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कहाँ से हैं ये हैं प्रयागराज से। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जारी इंडिया टुडे की बेस्ट रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है? इंडिया टुडे ने जो जारी किया है, इंडिया टुडे का अभी जुलाई विशेषांक आया था। ध्यान दें, इंडिया टुडे का इंडिया इंडिया टुडे का जुलाई विशेषांक, ठीक है? इस जुलाई विशेषांक में बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया रैंकिंग प्रदान की गई है। तो इस रैंकिंग में जो पहला स्थान है, वो दिया गया है एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। ठीक है? वही आपसे पूछ रहा है। इंडिया टुडे की बेस्ट रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है? आप बताओगे एएमयू। 14 नंबर देखो, एक सॉफ्टवेयर है iMiras। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो एक आईआईटी कानपुर से पढ़ने वाले हैं, इनका नाम है शांतनु। इन्होंने इसको विकसित किया है। iMiras ये क्या है? वास्तव में ये जो साइबर अटैक होता है, वो साइबर अटैक से ये बचाएगी। कैसे बचाएगी? दरअसल ये जो भी आपका डेटा होगा, जो भी कंपनी होगी, कंपनी के जो गोपनीय डेटा होते हैं, उनको ही एक क्लोन कॉपी तैयार करती है। और फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि ये जो भी साइबर अटैक होता है, वो क्लोन कॉपी पर होता है और इससे जो उनका गोपनीय डेटा होता है, वो बच जाता है। ठीक है? तो साइबर अटैक होता है तो केवल क्लोन पर हो सकता है, इसके अलावा उनका जो गोपनीय डेटा होगा कंपनी का वो बचेगा। तो ये कथन दोनों सही हो जाएँगे। फिर से ध्यान दो, आई मिराज किसने बनाया है? आईआईटी कानपुर से पढ़ने वाली शांतनु। और ये क्या करेगा? ये किसी भी कंपनी के जो गोपनीय डेटा होते हैं, जब उन पर साइबर अटैक होगा, तो इसके माध्यम से एक क्लोन कॉपी तैयार की जाएगी। इस क्लोन कॉपी पर ही साइबर अटैक होगा, जिससे जो गोपनीय डेटा होता है उसको बचाया जा सकेगा।
ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के किस शैक्षणिक संस्थान में आईआईटी मद्रास की तर्ज पर रिसर्च पार्क बनाने की योजना है? तो ये है आईआईटी बीएचयू, यहाँ पर बनेगा। ध्यान दें, आईआईटी बीएचयू में आईआईटी मद्रास की तर्ज पर एक रिसर्च पार्क बनाया जा रहा है जिसमें लगभग 85 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। तो ये बन कहाँ रहा है रिसर्च पार्क, आप बताओगे आईआईटी बीएचयू में। 16 नंबर देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में नक्षत्र वाटिका और द्वादश ज्योतिर्लिंग बनाने के लिए बजट का आवंटन किया है? आप बताओगे संगम नगरी अपने प्रयागराज। तो प्रयागराज में ये दोनों चीजें बनेंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.34 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। 6.34 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और ये सब कहाँ बन रहा है? ये सब बन रहा है प्रयागराज में। ध्यान दें, एक जगह है। और ये एक चीज और मुझे बताओ, ये सब प्रयागराज में ये क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि 2025 में महाकुंभ होने वाला है। ठीक है? तो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र हो, पर्यटन ज्यादा हो, इसलिए ये सारे के सारे आकर्षक चीजें बनाई जा रही हैं। हाँ, और ठीक है, इसमें दो चीजें याद रखो। एक भारद्वाज आश्रम है, आश्रम, यहाँ पर बनेगा नक्षत्र वाटिका, नक्षत्र वाटिका। और एक और स्थान याद रखो, मिंटो पार्क, मिंटो पार्क। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा द्वादश ज्योतिर्लिंग। ठीक है? द्वादश ज्योतिर्लिंग यहाँ बनेगा, भारद्वाज आश्रम में और मिंटो पार्क। तो ये दोनों ही बन रहे हैं। बस इतनी बात याद रखो, ये दोनों ही बन कहाँ रहे हैं? आप बताओगे प्रयागराज में। और भी अगर आपको चीजें याद रखनी हो, तो ये कहाँ-कहाँ बन रहे हैं, एग्ज़ैक्ट लोकेशन भी आप हाँ, ध्यान रख सकते हो, प्रयागराज में। नेक्स्ट देखो, मेरठ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में पहली बार भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी शुरू की है। भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी शुरू की है। इस सैटेलाइट निगरानी तंत्र का नाम क्या है? आप बताओगे भूनेत्र। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन कन्विक्शन के जारी सालाना आंकड़ों में चिन्हित किए गए मुकदमों की संख्या और उनमें शत प्रतिशत सजा करने में उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद का पहला स्थान है? उत्तर प्रदेश के ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ का पहला स्थान है इसमें। ऑपरेशन कन्विक्शन ने के जारी सालाना आंकड़ों में चिन्हित किए गए मुकदमों की संख्या और उनमें शत प्रतिशत सजा करने में उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद का पहला स्थान है? आप बताओगे अलीगढ़। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने बैक्टीरिया और फंगस के जरिए होने वाली जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक नैनो मेडिसिन का विकास किया है? ये कौन है? नैनो मेडिसिन का विकास करने वाला है आईआईटी बीएचयू। ठीक है? हाल ही में 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड हुआ 2024 में। इसमें उत्तर प्रदेश की एक है भाविया तिवारी, इन्होंने रजत पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर से ये संबंधित हैं? क्या बता सकते हो आप? ये हैं उत्तर प्रदेश में नोएडा से संबंधित। ठीक है? तो ये हमारा पार्ट 1 है उत्तर प्रदेश अगस्त 2024 करंट अफेयर्स का। मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट डे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और चलते-चलते अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में बीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो इसकी मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? साथ ही साथ इसमें 70 प्लस घंटों का रिवीजन कोर्स भी मिलेगा। इन्हीं मॉक टेस्ट का इसमें डिस्कशन कराया गया है। ठीक है? धन्यवाद।